चंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धर्मध्वज वाहिका भारत माता, भारत माता के हृदय स्थली छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन भरा देवार भात। जी हाँ, राम कथा मानस यज्ञ के आयोजन हुआ थे। ये मानस यज्ञ में पुनीत आहुति दे के शुभ अवसर और गहन लाभ लेके शुभ अवसर आप सबों प्रदान करे हो। तिखर बर आप सबों के हृदय में कोटि कोटि प्रणाम, हृदय से धन्यवाद। अब रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के यात्रा करण। जी हाँ, भगवान राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी महाराज के साथ प्रवर्सन पर्वत में चौमासा व्यतीत करते हैं। भक्ति के खोज में सुग्रीव के साथ मित्रता, बाली वर्ग प्रवर्सन पर्वत में निवास। और वो वर्षा ऋतु के चौमासा, जी हाँ, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के विलक्षण दर्शन हम सब प्राप्त करथन। ऐसा विलक्षण दर्शन आज लखनलाल जी महाराज प्राप्त करत है। अब वो चिंतन के बीच गोसाई जी महाराज भाव पल्लवित करते। बूंद अघात सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे बहुत बड़े पर्वत है, वो पर्वत में यदि वर्षा के जल गिरे तो निश्चित मान के चलो कि वो पर्वत वर्षा के बूंद ला सहजता से स्वीकार कर लेते। ठीक वैसने जे संत हृदय रथे, खल के वचन संत सह जैसे। जो दुष्ट व्यक्ति है, खल व्यक्ति है, ओखर वचन हमेशा कठोर रहते। दुष्ट अपन दुष्टता कभी त्यागे नहीं, ओखर वचन कठोर रहते, हमेशा सामने वाले के अहित चाहते। लेकिन जो संत हृदय रहते, वो खल के वचन ला, दुष्ट व्यक्ति के वचन ला भी सहजता से विनम्रता से स्वीकार कर लेते। संत वो व्यक्ति है जो हमेशा समभाव में रखे। यदि उकर समक्ष कोई बड़ाई के शब्द कहे जाए, बोला भी वो वही भाव से लेते, जे भाव से दुष्ट व्यक्ति खल व्यक्ति के कठोर वचन ला। गोसाई जी महाराज लिखे, संत हृदय नवनीत समाना। जो संत की जो हृदय है वो नवनीत के समान, मक्खन के समान होते हैं। अब वो नवनीत मक्खन घी कब बनते, जब ओला आग में जलाए जाते, वो नवनीत ला आग में तपाए जाते, तब जाके वो नवनीत घी के विशुद्ध रूप धारण करते। ठीक उसी प्रकार से जो संत व्यक्ति है, वो संसार की जो दाह है बोला स्वीकार करे के बाद संतत्व के भाव स्वीकार करते। अब प्रस्तुत प्रसंग में कुछ हो जाने के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। आओ प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे। राजीव लोचन राजीव लोचन राजीव लोचन राजीव लोचन नाम तिहारे, आओ 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 प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे। पंथ निहारूं सेज सवारूं, पंथ निहारूं सेज सवारूं, पंथ निहारूं सेज सवारूं, पंथ
चंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुदेवं हनुमन्तदेवं श्रीमहादेवं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आत्मस्वरूप धर्म स्वरूप दीवार भाट पावन धरा के सियान मन के युवान मन के बाल गोपाल मन के श्री चरण में सादर सादर प्रणाम। सादर प्रणाम ममतामयी करुणामयी महतारी मन के बेटी मन के बहिनी मन के श्री चरण में सादर सादर प्रणाम निवेदित है। परम विद्वान निर्णायक द्वय हमर गुरुदेव मन के श्री चरण में, साथ ही साथ कुशल मानस सारथी के रूप में मानस यज्ञ गति देवैया श्रद्धे उद्घोषक महोदय के श्री चरण में सदर सादर सादर प्रणाम निवेदित है। भगवान राम स्वयं अनंत अपार परमित महिमा मंडित है। ओखर पावन अमृतमय कथा ला आप सबके बीच रख पाना वस्तुतः मोर लिए संभव नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न मान्य जिनके विमल विचार। वो भाव लिबत कि राम अमित गुण सागर था कि पावो कोई संतन सन जसु कछु सुने तुम्हें सुनावो सोई। गुरु मन के कृपा से भगवान के अमृतमय कथा ला श्रवण पान करे के शुभ अवसर जो मिले हुए रही थे ओमे के कुछ अंश ला आप सबके बीच रखे के प्रयास करूं। त्रुटि अवश्य हुई अपन लइका जान के बेटा जान के भाई जान के समस्त त्रुटि और अभाव पर क्षमा प्रदान करबो। जे पावन प्रसंग में हमला चर्चा करना है रामचरित मानस के कठिनतम प्रसंग में से एक है। गोसाई जी महाराज भाव पल्लवित करते बूंद अघात सहाय गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे। प्रसंग के नाम है संत की महिमा। भगवान राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी महाराज के साथ वर्षा ऋतु के जो चौमासा है वो प्रवर्षण पर्वत में व्यतीत करत है। प्रवर्षण पर्वत में व्यतीत करत वर्षा ऋतु के विहंगम दृश्य लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष दृष्टि गोचर होवत है। अब वो दृश्य ल देखत लखनलाल जी महाराज के मन में भाव पल्लवित होते बूंद अघात सहाय गिरी कैसे। वर्षा के जल की बूंद या वर्षा की जो बूंद है वो पर्वत के ऊपर गिरते तो कैसे सहन कर लेते पर्वत। पर्वत के लिए वो बूंद ला सहन करना काफी सरल है सहज है। उसी वैष्णव ढंग से जैसे खल के वचन संत सह जैसे जैसे खल व्यक्ति के दुष्ट व्यक्ति मन के जो वचन है बोला संत मन भी सहजता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। संत या संत के बाद जो संतत्व के जो भाव आते हैं विद्वान मन के श्रीमुख से सुने बर मिलते कि आज के समय में तो चलता फिरता संत मन के लाइन लगे हुए हैं जेखर नाम के आगू में स्वतः ओमन अपन नाम के आगू में संत लगा लेते और संतत्व के जो भाव है वो वस्तुतः जो षड विकार है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि जो षड विकार है ओला जे नियंत्रण कर चुके हैं या परोपकार में जेकर जीवन व्यतीत होते या निष्काम भाव से जो जीवन
जिया थे, ऐसे व्यक्ति वस्तुतः संत है। मुनि, ऋषि, राज ऋषि, महर्षि इत्यादि से होवत अंतिम जो पड़ाव है वो संत के भाव वाला उत्पत्ति करते हैं। लेकिन आज के समय में स्वघोषित संत बहुत अधिक है। वस्तुतः जो संत है वो अपन पूरा जीवन ला परोपकार के लिए समर्पित कर देते हैं। संत के जीवन में मानव सेवा या अन्य जो जीव है उखर सेवा के माध्यम से जो संत है अपन जीवन लग्रसित करते हैं। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है, जो खल व्यक्ति है, उखर जीवन में हमेशा वही भाव रहते कि मनसा वाचा कर्मणा, कहीं न कहीं प्रकार से सामने वाला व्यक्ति के अहित किया जाए, उखर नुकसान किया जाए, कुठाराघात किया जाए। लेकिन संत मन के हृदय इतना कोमल, इतना नम्र रहते कि वो दुष्ट मन के व्यक्ति के कठोर वचन भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। संत वो चंदन के समान है, जेमें सर्प हमेशा लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ में चंदन की सुगंध पाके, चंदन के पेड़ जहां चंदन के वन है बहुत सारा सर्प रहते हैं, वो हाँ चंदन की सुगंध ला पाके वो पेड़ में लिपटे रहते और बार बार वो डंक मारते चंदन के पेड़ ला। लेकिन वो चंदन के पेड़ ला सर्प के डसे से कोनो प्रकार के फर्क नहीं पड़ा। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सर्प के लिपटे रहे से ओकर कांटे से चंदन जैसे कोनो फर्क नहीं पड़े। यह चंदन की जो सुगंध है, सुगंध से तात्पर्य परोपकार से ही है। चंदन चाहे वो कोनो परिस्थिति में रहे, हमेशा वो सुगंध प्रदान करते। वैसने संत मन के जीवन में चाहे कैसनो परिस्थिति रहे, वो हमेशा परोपकार के भाव से ही जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन खलमन के जीवन कैसे है? खलमन हमेशा नुकसान के भावना ही जो दुष्ट व्यक्ति है उखर हृदय में समाहित रहते हैं। दुर्जन दर्पण सम सदा करी देखो ही। और ये तो जो दर्पण रहते ना, हम सामान्यतः अपन जीवन में देखते हैं। दर्पण सामने से कैसे दिखाई देते हैं? बिल्कुल चिकना दिखाई देते हैं। वैसने ये दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उकर व्यवहार भी हमला समक्ष से ऐसे लगे कि वो बिल्कुल हमर हितकारी है का करके, लेकिन नहीं। जैसे दर्पण के पिछला भाग खुरदरा रहते ना, वैसने दुष्ट व्यक्ति मन के हृदय भी यहाँ खुरदरा रहते, बिल्कुल मुलायम या कोमल रहने वाला नहीं है। दुर्जन दर्पण सम सदा करी देखो ही, और सन्मुख की गति और है, विमुख भय कछु और। सामने से जो दिखाई देते वो बिल्कुल विमुख होए के बाद जो दुष्ट व्यक्ति है उकर व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा दुष्ट व्यक्ति मन के दुष्टता ला भी संत मन बहुत सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये संतत्व के भाव या सत्संग के जो भाव है, संत हृदय का है। जब कबीरदास जी के अंतिम समय आ जाते हैं और भगवान राघवेंद्र सरकार के दूत ओला अपन धाम में लेके बजाते हैं, बैकुंठ धाम में। और तब कबीरदास जी रोए लग जाते कि मोला बैकुंठ नहीं जाना है। कि कोनो कोनो मन पूछे कि हमार जीवन के 4 ही उद्देश्य है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष है, वो अपना मोक्ष मिलने वाला है। भगवान राम के सहज कृपा अपना मिला थे, उकर बावजूद आप मना करत हो करके। कबीरदास जी के उत्तर बहुत सुंदर कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। जो साधु मन के संगति में सुख है, जो संतत्व के भाव में जो सुख है, वो सुख बैकुंठ में मिलने वाला नहीं है। ये जान के कबीरदास जी महाराज स्वयं रोए लगे थे कि मोला बैकुंठ नहीं जाना है भगवान। यदि मोला कुछ क्षण देना चाहता, कुछ सुख देना चाहता, तो मोला ऐसा संत मन के संगति दे दे, संत मन के सुख दे दे। आज वो संतत्व के भाव गोसाई जी महाराज वंदना प्रसंग में भी लिखते कि बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। गोसाई जी महाराज संत के वो हृदय की वंदना करते, जिनमें
समानता के भाव, समत्व के भाव दिखाई देते, जिनमें जो संत है वो अपन लिए कभू कुछ याचना नहीं करे, हमेशा यदि कुछ मांगना रहते ना तो वो मानव जीवन के लिए मांगते, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए याचना करते। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। ऐसा सरल संतत्व के भाव खल के खलता से, दुष्ट के दुष्टता से भी प्रभावित नहीं हो गए। अब एक भजन, भजन के पश्चात पुनः पावन प्रसंग में चर्चा करने के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पतित पावन सुने मैं हरि। पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने व्याध गनिका गज अजामिल साखी निगमनि घने। व्याध गनिका गज अजामिल साखी निगमनि घने। अधम नीत तारे अधम अधम नीत तारे जात का बेगने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि। जानी नाम जानी दीने नरक सुरपुर मने। 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 दास तुलसी शरण आयो, दास तुलसी शरण आयो,
पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बूंदे अघात सहहि गिर कैसे खल के वचन संत सहजैसे। गोसाई जी महाराज दुष्ट व्यक्ति के दुष्टता और संत हृदय के चर्चा करते थे। गोसाई जी महाराज वंदना प्रसंग में संत और असंत खल व्यक्ति दोनों के वंदना करते। बंदव संत असंत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। संत के और असंत के दोनों के चर्चा करते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति है यदि ओखर जीवन हमार जीवन में ओखर आगमन होत है तब भी दुख के कारण है और संत के आगमन से भी दुख के कारण है। गोसाई जी महाराज की यदि हमारे जीवन में कोई असंत के आगमन होते दुष्ट व्यक्ति के आगमन होते तो निश्चित मान के चलो कि हमला कष्ट दी हमर अहित करही और ओकर कारण हमला रोए बर पढ़े। लेकिन यदि हमार जीवन में संत है ओकर कारण भी रोए बर पढ़ी कि काबर रोए बर पढ़ी। जब संत मन हमार जीवन से जाते तो ओकर दुख में हमला रोए बर पड़ते कि संत व्यक्ति हमार जीवन से जावत है। तो दोनों के वंदना गोसाई जी महाराज करते संत और वसंत के। बहुरी बंद खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिने हो पाए पर हित हानि लाभ जिन करे उजरे हरस विषाद बसे रहे। संत मल्ला आनंद कब आते मजा कब आते कि असंत मल्ला आनंद कब आते तो जब वो मन दूसरा मल्ला दुख में देखते दूसरा मल्ला कष्ट में देखते तब ऐसा दुष्ट व्यक्ति मतलब बहुत आनंद की अनुभूति होती। भले ओखर कारण स्वयं ला कष्ट हो दुख दे में लेकिन वो दूसरा दुखी है कि वह दुख ला देख के मन ला आनंद आता है। गुरुदेव मन के श्री मुख से वो पुनित भाव जिसमें एक संत एक ऋषि माँ गंगा में स्नान करत रहे। माँ गंगा में स्नान करत रहे तो जब वो डुबकी लगा के निकलते एक डुबकी दो डुबकी तीन डुबकी तो वो देखते कि एक बिच्छू बहते हुए गंगा में आवत है। संत हृदय बोला ये लगी कि बिच्छू ला मैं बचा लूं तो कर प्राण बच जाए बाहर निकाल दूंगा। ये भाव से वो जो संत है वो जो ऋषि है वो बिच्छू ला अपन हाथ में जल के साथ ओला उठाते। लेकिन जो बिच्छू है वो दुष्ट हृदय वाला है दुष्टता के प्रति के बिच्छू वो ऋषि के हाथ में डंक मार देते। वो डंक ला खा के ऋषि वो ला छोड़ देते जल में। लेकिन वो जल में फिर से जो बिच्छू है वो तड़पे लग जाते। ओखर दुख ला देख के जो संत है फिर से अपन हाथ में ओला लेते ओला बचाए के प्रयास करते। जब जब वो प्रयास करते बिच्छू ओला हर बार डंक मारते अब वो डंक से फिर से छोड़ते। अंततः जो संत है वो सोचते कि मोला भले तकलीफ होए तो हो जाए लेकिन वो बिच्छू के प्राण जाना नहीं चाहिए। ये सोच के कैसनो करके वो बिच्छू ला वो गंगा के जल से बाहर निकालते ओला जीवन दान देते। लेकिन वो बिच्छू के द्वारा मारे गए जो डंक है वो डंक के विष से स्वयं आहत हो जाते। लेकिन ओकर मुंह से एक शब्द आह के नहीं निकले। ओकर मन में ये भाव है कि चलो भले मोला तकलीफ होइस ते होइस लेकिन वो बिच्छू के प्राण बच गए। ये संत के हृदय है। स्नान करे के बारे में ही सोचते हैं। हनुमान जी महाराज मां भक्ति के खोज में
जब आगे बढ़ते तो नाना प्रकार के उखर मार्ग में व्यवधान उत्पन्न होते, दुष्टता के प्रमाण मिलते। जब हनुमान जी महाराज लखनलाल जी महाराज के प्राण ला बचाए बर संजीवन बूटी लाए बर भी जात रहते, तब भी उखर मार्ग में दुष्ट व्यक्ति के दिग्दर्शन हमला दिखाई देते। मगर के रूप में उखर पैर ला पकड़ लेते, काल नेमी के रूप में भगवान के वो कथा कहा थे। अब वो माया जाल में हनुमान जी महाराज फंसा के रखे हुए संत, लेकिन जो संत व्यक्ति है वो हमेशा हर चीज में सकारात्मक भाव लग ग्रहण करत अपन जीवन में आगे बढ़ जाते। उखर जीवन के एकमात्र उद्देश्य सबके कल्याण है, सबके जीवन में सुख शांति लाना है। तभी तो संत हृदय नवनीत समाना कहेगी, नवनीत के समान। काबर ये जो संत व्यक्ति है वो बिल्कुल नवनीत के समान है। जैसे नवनीत है, मक्खन है, ओला यदि हमला घी बनाना है तो ओला पहले हमला आग में तपाए बर पड़े, आग में तपाएंगे तब वो जो मक्खन है वो घी बने। अर्थात वो नवनीत ला स्वयं घी बने बर आग में तपे बर पड़ते। वैसने जो संत व्यक्ति है, संत व्यक्ति मनुष्य के कल्याण करे बर, जीव के कल्याण करे बर स्वयं नाना प्रकार के कष्ट ला सहन करते। ये जो संसार है उसका ताप ला सहन कर लेते, और वो ताप ला सहन करत वो संतत्व के भाव ला ग्रहण करते। भरत जी महाराज जैसे संत के दर्शन हमला रामचरितमानस के माध्यम से होते। मां कैकेयी के कठोर वचन जे दशरथ जी के प्राण घात के कारण बन जाते, जेखर कारण भगवान राघवेंद्र सरकार मां जानकी लखनलाल जी महाराज ला 14 वर्ष के वनवास होते। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन जब भरत वापस आते ना तो देखते कि ओकर मां के कारण, ओकर कठोर वचन के कारण, कैकेयी के कठोर वचन के कारण ओकर प्राण प्रिय भगवान राघवेंद्र सरकार ला वनवास मिले हुए हैं। वो अपन मां ला क्षमा नहीं कर पाए, लेकिन सहजता से वो भगवान राघवेंद्र सरकार के पादुका ला अपन ईश्वर मान के ओकर निरंतर सेवा में लगे हुए रहते। ऐसा संतत्व के भाव आज हम अपन आस पास देखथन कि हमर आस पास भी कतको हमर हितु है, हमर हित करने वाला है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी है जो हमर अहित चाहते हैं। लेकिन ये रामचरितमानस के माध्यम से हमला ये शिक्षा मिलते कि यदि कोई हमर अहित चाहने वाला है ओकर चिंता हमला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमर उद्देश्य परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। हमला हमेशा दूसरा के उपकार के मार्ग में, दूसरा के परोपकार के मार्ग में, भलाई के मार्ग में संत हृदय से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े के प्रयास करना चाहिए। हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हमरो मन के जीवन में कह देना आसान है पर उपदेश सकल बहुतेरे। कहना आसान है लेकिन हमला प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो सकारात्मक भाव की ओर अग्रसर रहे। अब वो भाव ला हम ग्रहण करन कि हम यदि मान लो पड़ोस में भी हैं और झगड़ा हो जाते ना छोटे छोटे बात में, तो बहुत विवाद के कारण बन जाते। वो सब भाव ला भुलावत जब रामचरितमानस हमारे जीवन में धीरे 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 प्रवेश करी ना, तो निश्चित मान के चलो कि वो संतत्व के भाव हमारे अंदर आए, और तब ना तो कोनो बैरी हमन ले रही और ना ही कोनो मित्र रही, सबके साथ हम समान व्यवहार कर पाबो। हिंदी साहित्य के इतिहास की जब चर्चा चलते ना, और भक्ति काल के जब चर्चा चलते हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो भक्ति काल ला 2 भाग में बांटे जाते, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में। निर्गुण ब्रह्म में भी वो लोग 2 भाग में बांटते, एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी हम सब ला ये संदेश देते जीवन में कि यदि हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना जागृत हो जाए। वो स्वयं मुस्लिम है मलिक मोहम्मद जायसी जी, लेकिन वो हिंदू धर्म की जो धार्मिक कथा है, जो प्रेम के कथा है, ओला माध्यम मान के ईश्वर तक पहुंचे के मार्ग प्रशस्त करते। प्रत्येक जीव के प्रति हमारे जीवन में प्रेम की भावना यदि जागृत हो गए
चाहे वो कुकुर बिलाई, चाहे कोई जी हो, चाहे मनुष्य हो, यदि सबके प्रति हमारे हृदय में प्रेम रहे तो निश्चित मान के चलो कि हम ओकर अहित नहीं करन, अब वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचे के मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ऐसा मलिक मोहम्मद जी जैसे हम वो मार्ग प्रदान करें प्रेम के, जो संतत्व के भाव आगे बढ़ाते हैं। बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। ऐसे संत मन के महिमा अपरंपार है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मन हाँ बिना ईश्वर के कृपा के मिलने वाला नहीं है। आप सबके जीवन में संत के आगमन हो, काबर संत के आगमन जब तक हमारे जीवन में नहीं हुई तब तक ईश्वर तक पहुंचे के मार्ग हमें नहीं मिले। और हनुमान जी महाराज से बड़े संत कौन है जेकर पावन जयंती हम सब मिलके मनावत हैं। बोलिए हनुमंतला महाराज की। आप सबके जीवन में हनुमान जी महाराज की कृपा मिले, काबर यदि हम राम तक पहुंचना है तो कर माध्यम कर सेतु हनुमान जी महाराज हो सकते हैं। हनुमान चालीसा में गोसाई जी महाराज वो पंक्ति उद्धृत कर देते जे हमला वो बताते कि यदि हमला राम तक पहुंचना है तो पहले हनुमान जी महाराज की कृपा हमला प्राप्त करे बर पड़ी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान राम के दुआरे में हनुमान जी महाराज बैठे हुए, ओकर कृपा मिले तो निश्चित राम के कृपा हमला मिले। ये भावला आप सबके साथ जुड़त। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे विदाई लेंगे। कि लाल देह लाल लशे, अरुधर लाल लंगूर, दुष्ट देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। बोलिए हनुमंतला महाराज की। दुनिया में हो, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। लंका को जलाना क्या कहना।
कहना, रावण को डराना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय।